दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर संसद मार्च के लिए निकली युवाओं की भीड़ ऐन संसद भवन के करीब पहुंचती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक युवाओं को रोकने के लिए लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले फोड़े हैं और अब संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद परिसर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियां संसद भवन के गेट पर तैनात कर दी गई हैं। हालात इतने चिंताजनक हैं कि सुरक्षा बलों को फायरिंग पोजीशन में रहने को कहा गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद परिसर से बाहर ले जाया गया है। और इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत करने के लिए न्योता दिया गया है। तो आइए सबसे पहले संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, ये संसद परिसर के बाहर का नजारा है। बख्तरबंद गाड़ियों के बोनट पर सुरक्षा बलों के जवान फायरिंग पोजीशन में अपने हथियार लिए हुए चाक चौबंद दिखाई दे रहे। और अब दूसरा दृश्य देख लीजिए संसद परिसर के भीतर का। संसद की चार दीवारी के भीतर सुरक्षा बलों के जवान दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें दरवाजे बंद करने की हिदायतें दी गई हैं। संसद परिसर के तमाम गेट पूरी तरह से बंद कर दिए गए। तू यहीं रह, मेरे को चिप गया, मैं चिपला रहा हूँ। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि युवाओं की भीड़ धीरे धीरे करके तमाम पुलिसिया जुल्म सितम को सहते हुए भी संसद की तरफ बढ़ रही है। उन्हें रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने और सुरक्षा बलों की तमाम दूसरी इकाइयों ने टीयर गैस के गोले भी बरसाए हैं। ये जो वीडियो है, ये संसद परिसर से कुछ कदम दूरी का है और वहां पर पुलिस आंसू गैस के गोले बरसाती दिखाई दे रही। इसके पहले आज सुबह जब कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हजारों युवाओं की भीड़ जंतर मंतर की तरफ उमड़ने लगी तो दिल्ली प्रशासन ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद करा दिए थे। इसके अलावा जंतर मंतर एरिया में मोबाइल नेटवर्क को भी जैम कर दिया गया है। इसके चलते वहां से संवाद होना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम युवा संसद मार्च के लिए निकले तो पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ें शुरू हो गई। जगह जगह पुलिस ने इन युवाओं पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और गिरफ्तार करके उन्हें थानों में ले जाया गया। और बाहर नहीं बैठेंगे। और बाहर नहीं बैठेंगे। इसके बावजूद युवाओं की भीड़ लगातार संसद की तरफ बढ़ रही है। चंद घंटे पहले तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के आसपास तक युवाओं की भीड़ पहुंच चुकी थी और आप जानते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से संसद परिसर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। आज सुबह जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष
और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था कि युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। आइए सुनिए इस मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। नीट एग्जामिनेशन घोटाला एंड नो चंदा चोरी तो है ही है, सब पोस्ट के समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। इस बीच खबर है कि सरकार युवाओं के इस आंदोलन के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के चंद नुमाइंदों से बातचीत के लिए सरकार ने उन्हें न्योता दिया है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बातचीत करने वाले हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि यह पूरा आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ही शुरू हुआ था। हैरानी की बात यह है कि इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक पिछले 2 दिनों से बदले बदले नजर आ रहे हैं। अपनी 2 चिट्ठियों में उन्होंने एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं दोहराई। आज सुबह अपनी ताजा चिट्ठी में भी सोनम वांगचुक ने सिर्फ 2 बातें कही हैं कि अगर सरकार नीट परीक्षा की गड़बड़ी की जवाबदेही ले ले, अपनी नाकामियों को स्वीकार कर ले और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उनसे मिलकर ये वादा करें कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे तो वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। यानी सोनम वांगचुक को भी अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। ये एक अजीब सा मोड़ इस आंदोलन में आया है कि जो आंदोलन एकमात्र जिस मांग को लेकर शुरू हुआ था वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी, और अब सोनम वांगचुक ने उस मांग से अपने पैर पीछे हटा लिए। देखना होगा कॉकरोच जनता पार्टी के नेता और जेपी नड्डा के बीच बातचीत किस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में हालात बेकाबू हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि भीड़ संसद की तरफ बढ़ रही है।